हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पाइथन में आइडेंटिफायर। तो आइए बिना टाइम गवाए हम शुरुआत करते हैं। आइडेंटिफायर होता क्या है? देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, आइडेंटिफाई करवा रहा है, यानी कि जो आपके वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करवाए, आपके वेरिएबल की क्लास को आइडेंटिफाई कराए, किसी नाम को आइडेंटिफाई कराए, यानी कि किसी भी चीज़ के आइडेंटिफिकेशन को जो बता रहा है वो आपका यहाँ पे आइडेंटिफायर है। फॉर एग्जाम्पल, हम जल्दी जल्दी यहाँ पे सारी चीज़ें समझेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा नेम। अब नाम जो है हमारा वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, यानी कि हम अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स में इस चीज़ को लिखेंगे, इसलिए हमें अपर कॉमा में वो चीज़ बतानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया विकास, तो इस समय मेरे पास ये जो लिखा गया है ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से है। आपको समझाने के लिए मैंने ये सबसे पहले नाम का एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको मार्क्स का देता हूँ। जैसे कि मार्क्स इज इक्वल टू हमने 88 लिखा। अब 88 हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसे हमें किसी भी प्रकार के अपर कॉमा में लिखने की नीड नहीं है। अगर मैं आपको कमेंट की हेल्प से समझाता हूँ तो मैं ये बोल दूंगा कि ये हमारा एक प्रकार का जो है इंटीजर वैल्यू है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये जो एन इंटीजर वर्ड है जो मैंने है सिंबल के आगे लिखा, ये रेड कलर में आया, ये आपका कमेंट है। मींस जब कभी आप प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट डिमांड करते हैं, तो आपका ये जो है प्रिंट नहीं होता। ये हम सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए जो है यहाँ पे बता रहे हैं। अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट वाली वैल्यू की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइस, मैंने यहाँ पे 88.88 इस प्रकार से मैंने पॉइंट वाली कोई वैल्यू की बात कर दी। हमारे पास ये फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। देखिए, इस प्रकार से हमारा जो आइडेंटिफायर है उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, लेकिन आइडेंटिफायर में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। देखिए, आइडेंटिफायर जो है उसमें हम अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर स्मॉल a to z, कैपिटल A to z और न्यूमेरिक वैल्यू अंडरस्कोर, इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कौन सी चीज़ किस जगह के ऊपर यूज़ करनी है, आपको इस चीज़ का आइडिया होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एज इज इक्वल टू 25, तो आपका एज 25 तो आ गया, लेकिन अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1 एज इज इक्वल टू 25, तो हमारा यहां पे ये एरर देगा, क्योंकि ये देखिए सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो इस प्रकार से इसने एरर दिया। मींस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जो है न्यूमेरिक वैल्यू से आइडेंटिफायर की शुरुआत नहीं करेंगे। यानी कि आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के जो है कुछ रूल्स हैं, जिनमें सबसे पहले बोला जाता है कि आप अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से ही शुरुआत करेंगे या आप अंडरस्कोर से शुरुआत करेंगे, लेकिन आप न्यूमेरिक वैल्यू से शुरुआत नहीं कर सकते। और एक चीज़, हमारा जो आइडेंटिफायर है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल में आपको बताया है मार्क्स इज इक्वल टू 88। अब मैंने यहाँ पे M कैपिटल रखा इक्वल टू 78। अब मैंने सारे ही वैल्यूज़ यानी कि अल्फ़ाबेट्स को करेक्टर रखा कैपिटल में, और इस वैल्यू को मैंने दे दिया 99। इसमें ये जो मार्क्स 88 है ये अलग है, ये जो मार्क्स 78 है ये अलग है, और ये जो मार्क्स 99 है ये अलग है, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिफायर रहता है पाइथन में वो केस सेंसिटिव है। छोटे कैरेक्टर अलग से, बड़े कैरेक्टर अलग से, मिक्स हैं तो अलग से। मींस हम ये नहीं बोल सकते कि ये वाला मार्क्स, ये वाला मार्क्स और ये वाला मार्क्स एक ही है। ये सारे के सारे आपके क्या है, अलग हैं। ये आपका लोअर कैरेक्टर है, इसमें आपका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल है, और ये आपका अपर कैरेक्टर है। अब आप यहाँ पे आइडेंटिफायर का जो नाम है इसकी कोई लिमिट नहीं है। मींस आप जितना मर्जी बड़ा जो है यहाँ पे नाम दे सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप इतना बड़ा नाम दे करके करेंगे क्या? आपको याद भी तो होना चाहिए, आपको समझ भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट कोई नहीं है, आप आइडेंटिफायर का जितना मर्जी जो है लेंथ दे सकते हैं, लेकिन कहीं पे ऐसा बोला नहीं गया है कि आप बड़ा ही नाम जो है यहाँ पे दें। आप मार्क्स लिख रहे हैं, आप M लिख रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो बोलता है कि आपको किसी भी प्रकार के रिजर्व कीवर्ड को पाइथन में आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू बताई a इज इक्वल टू 20। यहीं पे हमारे पास
जो कीवर्ड है मैं उसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने एक ट्रू, ये हमारा एक कीवर्ड है, इसकी मैंने कोई वैल्यू दे दी जैसे कि 69। अब यहां पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा आपको एक एरर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहां पे बोला जा रहा है कैन नॉट असाइन टू ट्रू। आप जो है, क्योंकि ये जो आपका ट्रू है ये आपका जो है कीवर्ड है, आप यहां पे उसे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। सिमिलर अब मैं यहां पे कोई और नाम लिख लेता हूं, जैसे कि मैंने नाम दे दिया अजय इज इक्वल टू 22। आप देखेंगे यहां पे अजय इक्वल टू 22 जो है आपका अपीयर हो गया है, बिल्कुल सही आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स में जो है इनको बताया। लेकिन यहीं कहीं मैंने लिखा 10 अजय इक्वल टू 22, तो आप यहां पे देखेंगे कि ये आपको जो है एरर देगा। वहीं पे मैंने आपको एक जगह पे बोला कि हम अंडरस्कोर से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने अंडरस्कोर यहां पे लिखा, इसके बाद मैंने अजय लिखा इक्वल टू 55, मैंने कोई वैल्यू दे दी, ये देखिए, तो आपके पास अंडरस्कोर के साथ भी वैल्यू अपीयर हो जाएगी। लेकिन मैं एक सिंबॉलिक जैसे कि e@mail, यहां पे मैंने @ सिंबल का जो है यूज किया एक। अब मैं यहां पे इसको कोई भी वैल्यू दे देता हूं 77, तो आप देखेंगे कि यहां पे आपको अगेन एरर देखने को मिलेगा। मींस आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले आप अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से शुरुआत करेंगे, आप स्मॉल में करें कैपिटल में करें, आप अंडरस्कोर के साथ शुरुआत कर सकते हैं, आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू से शुरुआत नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर आपका केस सेंसिटिव होता है, मींस अगर आप स्मॉल में लिख रहे हैं तो उसका अलग मतलब है, कैपिटल में लिख रहे हैं तो उसका अलग मतलब है। यहाँ पे आइडेंटिफायर को आप कोई भी नाम देते हैं, उसकी कितनी लेंथ आपने रखनी है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा बोला भी नहीं गया है कि आप कोई बड़ा नाम जो है आइडेंटिफायर में दें। और आप यहाँ पे कीवर्ड को आइडेंटिफायर के तौर पे जो है यूज नहीं कर सकते। तो आपको इन कुछ रूल्स को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।